UGC मालवे मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम. माय नेम इज डॉक्टर राजेंद्र खंडाई. माय रोल नंबर इज 53. आज विद्यार्थी मित्रों हम माइक्रो टीचिंग के बारे से आर्यन की संस्कृति में जो आसन व्यवस्था बताई गई है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं. आर्यन की सामाजिक जीवन में आर्य ने एक नई आश्रम व्यवस्था बनाई थी. इस आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे हम करने वाले हैं. उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन का एक प्रमुख अंग आश्रम व्यवस्था थी. ये नई परंतु महत्वपूर्ण व्यवस्था आर्य द्वारा अस्तित्व में लाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक जीवन में सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का सक्षम बनाता है. इस व्यवस्था का निर्माण करते समय आर्य ने मनुष्य की प्रवृत्ति पर भी विचार किया. इसके लिए उन्होंने जीवन के 4 अंगों को परिभाषित किया तथा उनके से प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य निर्धारित किए हैं. इसलिए आर्य ने भी ये दृष्टिकोण सामने रखा कि किसी को सांसारिक और पारलौकिक जीवन का आनंद लेना चाहिए. जीवन का एक और पहलू था. प्रत्येक मनुष्य 4 नकारात्मक गुणों के साथ पैदा होता है. प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य मनुष्यों का ऋणी है. यदि हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करे तो वह व्यक्ति 4 गुणों से मुक्त हो जाता है. इन सबको देखते हुए आर्य ने ये आश्रम व्यवस्था बनाई थी. इस आश्रम व्यवस्था में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है. आमतौर जब कोई लड़का 7 वर्ष का होता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है और उन्हें गुरु गृह भेज दिया जाता है. एक शिष्य को गुरु के नियंत्रण में 12 वर्ष बिताए पड़ते हैं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के साथ रहते हैं और अनुशासित जीवन जीते हैं. सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करना है. यज्ञ कुंड के समाधि लाते हैं, अध्ययन करते हैं और योजना के अनुसार काम करते हैं. विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक पर भी ध्यान दिया गया है. ब्राह्मण शिष्य को वेद, यज्ञ कर्म आदि शिक्षा मिलती थी. क्षत्रिय को राजनीति, धनुर्विद्या और वैश्य शिष्य को कृषि, व्यापार, मूर्तिकला आदि व्यवसाय की शिक्षा मिलती थी. शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा देने की प्रथा थी. इस आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्याश्रम ऋषि ऋण चुकाने पड़ते थे. ऋषियों द्वारा रचित ज्ञान को बनाए रखे, उसे बढ़ाने और इस प्रकार ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था. दूसरा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है. शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को गुरु की अनुमति से घर आकर विवाह करने और जीवन जीने की पूरी आजादी मिलती थी. परिवार में व्यक्ति का अनुसरण करे और गृहस्थ के कर्तव्य थे यज्ञ करना, अतिथि का संस्कार करना, ब्रह्मचर्य को भोजन कराना आदि. सूर्य, वरुण, अग्नि अलावा देवता प्रसन्न, जप,
प्रदान करते हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है। अंत मनुष्य इस देवताओं के ऋणी है। देवताओं की पूजा और यज्ञ करने गृहस्था देवता का ऋण चुकाता है। गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके भी माता पिता का ऋण चुकाना जा सकता है, क्योंकि उसके लिए पितरों के वंश को आगे बढ़ाना आवश्यकता। वशिष्ठ सूत्र में लिखा है, जिस प्रकार सभी छोटे और बड़े नाथ विश्राम के लिए समुद्र जाते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्था पर निर्भर है। यदि इस आश्रम में कर्तव्यों का ठीक से पालन किया जाता है, वह सबसे अच्छा आश्रम था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति इस आश्रम से मिलती थी। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपकर बनत जाते ही प्रथा थी। बेशक वो प्रथा शाही विचार और कुछ चुनिंदों लोगों तक ही सीमित थी। कुल मिलाकर ऐसा कहीं लगता है कि प्राचीन भारत में सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं था, क्योंकि राजा के तब सेवानिवृत्त होने और राजा बनने की प्रथा थी जब उसका बेटा शासन करने के लिए प्रयुक्त होता था। इस आश्रम का उद्देश्य तपश्चर्या और ईश्वर की आराधना करके मानसिक शांति प्राप्त करना और ध्यान प्राप्त करना। प्रस्तुत वह जंगल आश्रम संन्यास आश्रम की एवं वानप्रस्थ आश्रम की यहाँ पे पूरी तैयारी करनी पड़ती थी। और इस आश्रम व्यवस्था में सबसे जो आश्रम है उसका नाम है संन्यास आश्रम। इसका उद्देश्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करना और सारा समय अन्य मनुष्य को भलाई में व्यतीत करना और इस प्रकार मनुष्य पर बकाया ऋण चुकाना था, जो विशेष रूप में प्रभुत्व है, जो इस प्राणियों को समान रूप से देखता है और उसे सन्यासी बनाने का अधिकार था। कोई भी साधु नहीं बन सकता। इन आश्रम का मुख्य कर्तव्य जंगल में रहकर आश्रम बनाकर ब्रह्मचारियों को शिक्षा देना था। अब उन्हें अपना शेष जीवन ईश्वर के चिंतन, जंगल में फल और कंदमूल खाकर व्यतीत करना पड़ता था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, वासना से संयम आदि व्रतों का कठोरता से पालन करना पड़ता था, इसलिए वह आश्रम बहुत कठिन था। इन सब बातों के कारण आर्यों ने ये आश्रम व्यवस्था बनाई थी।